हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एब्स्ट्रैक्ट फैक्टरी के ऊपर। ये है हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट हमारी उसके डिजाइन पैटर्न के अंदर, जो अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं क्रिएशनल के अंदर। ठीक है, तो आज जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट फैक्टरी है। एब्स्ट्रैक्ट फैक्टरी जो हम बात करते हैं, अगेन ये सिंगलटन और फैक्ट्री मेथड जो पैटर्न था उसी से रिलेट करता है, फैक्ट्री पैटर्न से थोड़ा बहुत। कैसे रिलेट करता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें भी क्या होता है ना, आप इंटरफेस यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो उसमें इसमें अलग क्या होता है, दोनों तो सेम हो गए। अलग ये रहता है कि इंटरफेसेस जब आप इसमें यूज करते हैं, INTERFACE, इंटरफेस जब आप इसमें यूज कर रहे हैं तो ये क्या करता है, जो रिलेटेड और डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है ना, DEPENDENT, डिपेंडेंट या फिर रिलेटेबल है, RELATABLE, रिलेटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको क्रिएट करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, और इसके लिए आपकी क्लास क्या होनी चाहिए, कंक्रीट क्लास, CONCRET, कंक्रीट, कंक्रीट क्लास। कंक्रीट क्लास जिसको ये नहीं पता, बस जावा में क्या होता है, इंटरव्यू को थोड़ा ऐसे स्टैंडर्ड बनाने के लिए ये लोग ऐसे टर्म्स यूज करते हैं। कंक्रीट क्लास वो क्लास होती है जिसमें आपके मेथड्स, जिसमें आपके फंक्शंस, जिसमें जो पूरी है अपने आप में, उसके अंदर कोई ऐसा मेथड नहीं है जो कि जिसकी डेफिनेशन डिक्लेरेशन करा है, डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, उसमें सब कुछ है, वो अपने आप में पर्याप्त है, पूरी क्लास ओके है। ठीक है, उन क्लासेस को जो फुल फ्लेज क्लासेस होती है उनको कंक्रीट क्लासेस कहा जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसका होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, एक जैसी फैमिली को क्रिएट करने के लिए डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। ठीक है, रिलेटेबल ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। इसका आप ऐसे समझिए कि एक फैक्ट्री है। ठीक है, और उस फैक्ट्री की ये इतनी सारी फैक्ट्री वन है, फैक्ट्री टू है, फैक्ट्री थ्री है। इन सबको गवर्न कर रही है एक अकेली फैक्ट्री एफ। ठीक है, इस तरीके से इसको आप समझे। अब इसको मैं आपको पहले एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम इसकी पूरी वर्किंग पे आएंगे, ये कहाँ काम होता है। ठीक है, इसको एग्जांपल से मैं आपको पहले समझाता हूँ। देखो, बात ऐसी है कि अगर आप कोई कार बनाते हैं, अगर आप कार मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरर है, तो आपको हर कंट्री, हर रीजन के हिसाब से अलग अलग कार बनानी पड़ती है। इंडिया के हिसाब से आपको अलग कार बनानी है। यूरोप के हिसाब से, EUROPE, यूरोप कंट्री कोई भी ले लेते हैं, स्वीडन ले लेते हैं, SWEDEN। ठीक है, स्वीडन के हिसाब से आपको अलग कार बनानी है। अमेरिका, AMERICA, अमेरिका, वॉशिंगटन DC ले लेते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से आपको अलग कार बनानी है। इंडिया में क्या होता है, आजकल SUV को ज़्यादा प्रीफर करा जाता है, 6 एयरबैग चाहिए। इनमें क्या होता है, इनमें आपको हाई क्वालिटी जो आपका मेटल है वो यूज़ करा जाता है। ठीक है, और आपके हाई ग्रेड सिस्टम यूज़ करे जाते हैं। यहाँ यहाँ जो कार के अंदर इंफॉर्मेटिंग सिस्टम होते हैं वो कम यूज़ करे जाते हैं, उनमें कम पैसा दिया जाता है। यहाँ लग्जरी बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो हर कंट्री का अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो हर कंट्री में अब अगर हम एक क्लास पकड़ के चलते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसा समझिए, वैगन, WAGON, वैगन आर एक क्लास, एक कार है, और ये हर कंट्री में बिक रही है। ठीक है, यहाँ भी बिक रही है, यहाँ भी बिक रही है, यहाँ भी बिक रही है, जापान में भी बिक रही है। ठीक है, तो जापान की और इंडिया की जो वैगन आर है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ ये 7 सीटर में भी आती है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 4 सीटर आती है, क्योंकि नॉर्म्स है कुछ ऐसे। ठीक है, हर रीजन का अपनी यूनिक रिक्वायरमेंट है, यूनिक रेगुलेशन है, और उनको इंश्योर करने के लिए रीजन के हिसाब से उसको यूज करा जाता है। तो इसमें चैलेंजेस क्या है, हर रीजन का अपना डिफरेंट क्लास का मैन्युफैक्चरिंग है, तो डिजाइन भी उसका अलग है, ये पहला चैलेंज है। ठीक है, और अदर मेन चैलेंज क्या होगा, इसका कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट की। यहाँ भी ये क्या होता है, टिन यूज करा जाएगा, मेटल यूज करा जाएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ 60% टिन, 40% मेटल यूज करा जाता है, यहाँ 70% मेटल और 30% टिन यूज करा जा रहा है कार्स में, क्योंकि उनको सेफ्टी ज्यादा चाहिए होती है, विकसित देश है। ठीक है, मॉडिफिकेशन, इंक्रीज चांसेस, बग क्या हो सकते हैं, एरर कहाँ पे हो सकते हैं, हर चीज की अपनी अपनी अलग चीज है। इतना समझ में आया। ठीक है, एक ही फैक्ट्री है मारुति सुजुकी, लेकिन अलग अलग रीजन्स में चल रही है। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, अब आ जाओ, तो इससे सॉल्व क्या होगा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न से हम सॉल्व क्या करना चाह रहे हैं। हर रीजन की अपनी खुद की फैक्ट्री होगी। ठीक है, तो वो उसकी लोकल नीड पूरी करेगी। हर रीजन की अपनी फैक्ट्री होगी तो उसकी लोकल नीड पूरी करेगी। इंडिया की फैक्ट्री इंडिया की नीड पूरी करेगी, जापान की फैक्ट्री जापान की नीड पूरी करेगी। ठीक है, इससे होगा क्या,
जो डिजाइन है, फीचर है, वो रीजन वाइज डिपेंडेंट होंगे। इंडिया में आपको अंदर जो होते हैं स्क्रीन चाहिए होती है, यहाँ यहाँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है लोगों के लिए। यहाँ इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि कार है तो वो कार जैसी दिखनी चाहिए, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी होनी चाहिए। यहाँ सिक्योरिटी से कोई वास्ता नहीं है इंडिया में, ठीक है, यहाँ फीचर चाहिए होते हैं हमको ज्यादा, ठीक है। और एडिशन बात करें तो इसमें एग्जिस्टिंग चीजें जो होती हैं उन्हीं के ऊपर ज्यादा काम करा जाता है। पिछली बार अगर आपने 360 डिग्री कैमरा दिया था और इस बार हटा दिया तो आपकी गाड़ी नहीं बिकेगी, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत सोच समझ के इन चीजों पे खर्चा करा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न काम करता है। अब आ जाओ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, ठीक है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कहाँ यूज होता है, अब मैं बताता हूँ आपको। जरूरी नहीं है कि एक प्रोजेक्ट में अगर आप एक क्लाउड यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने कुछ कोड लिखा है क्लाउड, हमारे पास 3 मेजरली क्लाउड हैं, ठीक है। कौन कौन से, AWS, एज्योर, AZURE, और GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले हैं। इसमें से एज्योर और GCP बहुत ज्यादा यूज होता है, और AWS भी यूज होता है, लेकिन थोड़ा इनसे सस्ता पड़ता है AWS। एज्योर तो इसलिए सस्ता पड़ता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के बहुत प्रोडक्ट चलते हैं, तो वो ग्रुप में कंसेशन दे देते हैं, इस वजह से, ठीक है। अब इसमें यूज कैसे होता है, यार जरूरी थोड़ी है कि तुमने जब अगर कोई कोड लिखा हुआ है वो स्टोरेज हो सकता है, वो स्टोरेज यहाँ करता है, स्टोर यहाँ करता है, सर्वर यहाँ रन हो रहा है, उसको कंप्यूटेशन पावर ये प्रोवाइड कर रहा है, हो सकता है ना यार। जरूरी थोड़ी है कि तुम एक ही के पास जाओगे, एक ही सर्विस को लेने के लिए जाओगे। तो क्या हुआ, एक फैक्ट्री थी, मल्टीपल सब फैक्ट्री ने काम करा। उसके लिए सब फैक्ट्री को काम करने के लिए क्या करा होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न डिसाइड करा गया होगा, क्लाउड स्पेसिफिक सर्विस बनाई गई होगी, इंटरफेसेस बनाए गए होंगे, ठीक है, उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट बनाए गए होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल क्लाउड है तो हो सकता है मल्टीपल डेटाबेस भी हो। SQL यूज कर सकते हो, मोंगो डीबी यूज कर सकते हो, मोंगो डीबी यूज कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट का माई सिक्वल SQL सर्वर यूज कर सकते हो। तो इसके लिए क्या अलग अलग बनाते रहोगे क्या, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते रहोगे क्या, अलग अलग क्वेरी बनाते रहोगे क्या, नहीं ना। एक एक ऐसा एक इंटरफेस बनाओगे, INTERFAC, एक इंटरफेस बनाओगे जिसमें तुम क्या बोलोगे, इंटरफेस के अंदर क्या डिफाइन होगा कि तुम्हारा कनेक्शन का एक तुम्हारा जो फंक्शन होता है उसकी इसका डिक्लेरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या क्वेरी करना है इन डीबी से, उसका एक फंक्शन होगा। उसको तुम क्या करोगे, यहाँ यहाँ अंदर आकर के इम्प्लीमेंट करोगे, उस हिसाब से तुम्हारे ऑब्जेक्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पूरा एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, लूजली कपल बना रहा है, एब्स्ट्रैक्शन है। तो इस तरीके से हमारा क्या काम करता है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड काम करता है। हर एक की नीड अलग है, हर एक का डेवलपमेंट तरीका अलग है, ठीक है। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड ज्यादा रहती है, इंटरफेस से आपने इसको बाइंड कर दिया। हर एक क्लाउड, AWS अलग चल रहा है, एज्योर अलग चल रहा है, GCP अलग चल रहा है, आपने उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया अपने कोड के अंदर, ठीक है। मेरे पास ये दो मेथड रहेंगे कनेक्टिविटी के लिए, क्वेरी के लिए, आप इसको जाकर के अपने अपने हिसाब से इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाते रहिए अब, ठीक है। तो एक फैक्ट्री ने ये डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी फैक्ट्रीज को संभाल के रखा हुआ है, इनका काम कैसे करना है, इनकी कनेक्टिविटी कैसे देनी है, ठीक है। तो यही काम होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का, ठीक है। होपफुली तुम्हें ये समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो में कमेंट करना। आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली